हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे की इवनिंग में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ और यहाँ मैं इसका बनवा रही हूँ चार्ट, अर्थ डे का चार्ट, क्योंकि ट्यूसडे को है अर्थ डे और इनको मिला है इनके स्कूल से प्रोजेक्ट कि इन्हें अर्थ डे के चार्ट बनाना है। तो यहाँ मैं बैठ के साथ में इससे बनवा रही हूँ। तो पहले मैंने चूड़ी से सर्कल किया था, लेकिन वो मुझे छोटा लग रहा था, तो फिर मैंने इसको ग्लास मंगाया और ग्लास से सर्कल किया। अब बेशक प्रोजेक्ट इनका है, लेकिन करवाना तो हम लोगों को ही पड़ता है। ये तो पूरा अच्छे से बना नहीं पाएंगी। तो यहाँ मैंने टीवी पर एक देखा था कि देखती हूँ, थोड़ा आइडिया लिया था कि किस तरीके से बनाऊँ। तो फिर मैं वही देख रही थी कि कैसे कैसे बनाया है। उसके बाद मैंने इसको बनाकर ड्रॉ करके मैंने दे दिया है। कलर इसने फिल कर दिए हैं, कलर ये कर लेती है तो इसको दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ मैं इसमें निकाल रही हूँ प्लेट में ग्रीन कलर, जो कि इसके हाथ से मैं इस पर पोस्टर पे लगवाऊंगी। और देखिए मैं यहाँ इसके हाथ पे कलर लगा रही हूँ तो ये हंस रही है, बोल रही है कि मम्मा मुझे ना गुदगुदी हो रही है ब्रश से। तो फिर मैंने इसके बाद इसके हाथ पे अपनी उंगली से ही कलर लगाया, क्योंकि ये बहुत हंस रही थी, हाथ सीधे नहीं रख रही थी। इसके बाद ये यहाँ मैंने इसको पेस्ट करवा दिया है और ये इसको इतना अच्छा लगता है ना, ऐसी एक्टिविटीज़ इनसे करवाते रहो। उसके बाद मैं यहाँ दे रही हूँ फाइनल टच, थोड़ा सही कर देती हूँ, कुछ इसकी उंगलियाँ आई नहीं थी ढंग से। और बाकी का लास्ट में जो भी मुझे फिनिशिंग देनी थी इसमें मैं दे देती हूँ। वो तो कलर करके अपना चली गई हैं। बाकी का काम तो मुझे ही करना है। और ऊपर मैंने फ़ैन चला रखा है। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये है कि ये कलर सूख भी जाएगा, सूखने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो चार्ट तो मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है, बाकी का सारा सामान मैं उठाकर रख देती हूँ। और वैसे भी अर्थ डे हमें सिर्फ बच्चों को नहीं, हमें बड़ों को भी ये चीज़ सोच समझ के चलनी चाहिए कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे कि हमारी एयर जो है प्यूरीफाई हो। और उसके बाद मैं आप लोगों से मिली हूँ नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे भी मैं आप लोगों से मिली हूँ इवनिंग में। सुबह से तो मैं कहीं बाहर गई हुई थी दीदी और जीजा जी के साथ, तो फिर मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और दीदी आ गई थी हम लोगों से थोड़ा टाइम पहले। मैं और जीजा जी आए हैं बाद में, हम दोनों को कुछ काम था बाहर, तो हम लोग बाद में आए हैं। हम अभी जस्ट आए ही हैं और आके मैंने बांधे हैं अपने बाल, क्योंकि खुले बालों में बहुत गर्मी लगती है। और दूसरी बात, खाना भी बनाना था, तो इसीलिए मैंने अपने बाल बांध लिए। सब्जी तो दीदी ने पहले ही रेडी कर ली थी। यहाँ फिर दीदी ने पापड़ भी सेक लिए हैं, मैं रोटी बना देती हूँ। ज़्यादातर खाना तो आज दीदी ने रेडी कर ही लिया था, क्योंकि दीदी पहले आ गई थी। तो यहाँ मैं अब इनके लिए रोटियां सेक दूंगी। और गर्मी का तो हालत ख़राब हो रखी है, गर्मी ने तो बहुत हालत ख़राब की हुई है अब। और बाहर, घर से बाहर आप निकलो, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि बता नहीं सकते। लेकिन क्या करें, जब कुछ ज़रूरी काम होता है तो जाना ही पड़ता है। गर्मी की वजह से अपने काम तो हम नहीं छोड़ सकते। और यहाँ दीदी कर रही हैं खाना सर्व, जीजा जी की थाली लगा रही हैं और मैं बना रही हूँ रोटी। मैं रोटियाँ सेक दूँगी और साथ में हम लोगों की बातें भी चल रही है। दे दिया है जीजा जी को खाना, जीजा जी खाना खा रहे हैं और दीदी कुछ कागज़ वगैरह देख रही थी। मैं बाकी सबकी भी रोटी बना लूँगी, सबको खाना खिला देती हूँ। खाने के लिए भी मतलब टाइम हो गया है, बाहर से आए थे, तो कहीं जाओ अगर आप किसी काम के लिए तो फिर टाइम लग ही जाता है। और यहाँ मैं अब सबके लिए खाना बना लेती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। खाना पीना हम लोगों का सब हो चुका है, थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया है। अब आ गई हूँ मैं चाय बनाने, सबको चाय पीनी है, तो मैं यहाँ चाय चढ़ा दी है मैंने इंडक्शन पे। यहाँ जीजा जी आराम कर रहे हैं, वो लेट गए हैं और मैं और दीदी कुछ बात कर रहे हैं। हमारी तो बातें खैर चलती ही रहती है, कोई अगर आता है तो फिर बातें तो रहती है। और फिर जिससे आप ज़्यादा क्लोज होते हैं तो उनके साथ तो अपनी बातें होती ही रहती है। यहाँ हम लोग आपस में सब बात कर रहे थे और हस्बैंड मेरे जो है फ़ोन में कुछ दिखा रहे हैं, तो मैं भी साथ में ही देख रही हूँ। वो दीदी को दिखा रहे थे, मैं भी देख रही हूँ कि क्या दिखा रहे हैं। इधर मेरी चाय भी बिल्कुल रेडी है और मैं इन लोगों को चाय दे देती हूँ सबको। सबसे पहले दे देती हूँ जीजा जी के फ्रेंड्स को, जीजा जी के फ्रेंड को जो जीजा जी के साथ आए हुए हैं। और जीजा जी तो अभी सो रहे हैं तो वो चाय लेंगे नहीं। उसके बाद चाय मैंने दे दी है दीदी को और
अपने हस्बैंड को। मैंने भी ले ली है। यहाँ हम लोग चाय भी पीते जा रहे हैं, बात भी करते जा रहे हैं और साथ में हमारा टीवी भी चल रहा है। टीवी में भी कुछ ना कुछ देखते जा रहे हैं। दीदी कुछ बता भी रही थी, दिखा रही थी कि देखिए कुछ ऐसे है, तो वही सब हमारी यहाँ आपस में बातें चल रही हैं और हम लोग देख रहे हैं। और फिलहाल तो गर्मी ने बहुत परेशान किया हुआ है। अब की बार तो इतनी जल्दी गर्मी पड़ने लगी है ना, पता ही नहीं लगता कि इतनी जल्दी से इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है। मई जून में तो जाने क्या हाल होने वाला है। और हो गया था जीजी के जाने का टाइम, तो फिर आ गई हैं दीदी भी नीचे। मैं यहाँ लगा देती हूँ लॉक। जीजाजी भी हैं साथ में। किमाया सो रही थी तो उसको उठा दिया था कि बेटा उठ जा, बुआ जा रही हैं। फिर वरना वो ना इन लोगों के जाने के बाद रोती है कि बुआ चली गई, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, मुझे बताया क्यों नहीं। और यहाँ हम दोनों ननद भाभी झीना उतर भी रहे हैं और साथ में बातें भी करते जा रहे हैं। हमारी बातें हो ही रही हैं। यहाँ मैं ले लेती हूँ दीदी से विदा और किमाया भी बाय बाय करके जा रही है। उधर फिर जीजाजी ने इससे पूछा कि बता तुझे क्या चाहिए, क्या दिलवाऊँ, तो मना कर रही थी कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर जीजाजी ले गए इसको। मैंने भी मना किया रहने दो, ये खाती रहती है, इनका क्या है, इनको तो आप कितनी भी चीज़ दिलवाओ इनका पेट नहीं भरता, कभी मन भी नहीं भरता, पेट भी नहीं भरता। उसके बाद जीजाजी तो गए उसको सामान दिलवाने। हम लोग यहाँ दोनों कुछ बात कर रहे थे। अब जीजाजी आ गए हैं उसको लेकर और ये लोग अब निकल रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ही चला गया, पता ही नहीं चलता। कोई आ जाता है ना तो पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गया। ऐसा लगता है कि अभी तो दिन शुरू ही हुआ था और अभी ख़त्म भी हो गया। हम लोग आ रहे हैं वापस घर और मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।